इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं झूमरमल पन्नालाल गंगवाल हाथीगोला परिवार, गुवाहाटी, आसाम। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में स्थित पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वज्रसेन राजा और श्रीकांता नाम की रानी थी। विशिष्ट पुण्य के योग से उनके वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती पुत्र हुआ। वज्रनाभि के पिता तीर्थंकर थे और वह स्वयं चक्रवर्ती था। चक्र रत्न से शतखंड वसुधा को जीतकर चिरकाल तक उसने साम्राज्य सुख का अनुभव किया। किसी समय पिता से दुर्लभ रत्नत्रय के स्वरूप को समझकर अपने पुत्र वज्रदंत को राज्य सौंपकर 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं, 1,000 पुत्रों, 8 भाइयों और धनदेव के साथ पिता वज्रसेन तीर्थंकर के समोशरण में जिन दीक्षा धारण कर ली। भेदा भेद रत्नत्रय का पालन करते हुए कुछ दिन बाद उन प्रभु तीर्थंकर के पादमूल में ही 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। कठोर तपस्या करते हुए बेआयु के अंत में श्री प्रभ नामक पर्वत की शिखर पर पहुंचे और वहां शरीर से प्रायोपगमन संन्यास धारण कर आत्म समाधि में लीन हो गए, जिसके फलस्वरूप नश्वर देह को छोड़कर बेसर्वार्थ सिद्धि नामक स्वर्ग विमान में अहिमेंद्र हुए। भोग भूमि का अंत और कर्म भूमि के प्रारंभिक काल में इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत से दक्षिण की ओर मध्यम आर्यखंड में नाभिराज हुए। ये नाभिराज कुलकरों में अंतिम कुलकर थे। श्री महाराज नाभिराज के मरु देवी नाम की रानी थी, जो कि अपने रूप, सौंदर्य, कांति, शोभा, द्युति और विभूति आदि गुणों से इंद्राणी के समान थी। उस मरु देवी के विवाह के समय इंद्र के द्वारा प्रेरित हुए उत्तम देवों ने बड़ी विभूति के साथ उसका विवाहोत्सव किया था। उस समय संसार में महाराज नाभिराज ही सबसे अधिक पुण्यवान थे और मरु देवी ही सबसे अधिक पुण्यवती थी, क्योंकि जिनके स्वयंभू भगवान वृषभदेव पुत्र होंगे उनके समान बड़भागी और कौन हो सकता है। उस समय उत्तम भोगों का अनुभव करते हुए वे दोनों दंपत्ति ऐसे जान पड़ते थे मानो भोग भूमि की नष्ट हुई लक्ष्मी को ही साक्षात दिखला रहे हों। जब सर्वत्र कल्प वृक्षों का अभाव हो गया, तब नाभिराज और मरुदेवी से अलंकृत स्थान में उनके पुण्य के द्वारा बुलाए हुए इंद्र ने अयोध्या नगरी की रचना की। उस समय जो मनुष्य जहाँ तहाँ बिखरे हुए रहते थे, देवों ने उन सबको लाकर उस नगरी में बसाया और सबकी सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी स्थानों की रचना की। उस नगरी के मध्य में देवों ने राजमहल बनाया था। वह राजमहल इंद्रपुरी के साथ स्पर्धा करने वाला था और बहुमूल्य अनेक विभूतियों से सहित था। राजा नाभिराज के उस प्रासाद का नाम सर्वतोभद्र था। वह अयोध्या नगरी सुकौशल देश में थी, इसलिए देश के नाम से सुकौशला इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थी तथा वह नगरी अनेक विनीत, शिक्षित, पढ़े लिखे, विनयवान तथा सभ्य पुरुषों से व्याप्त थी, इसलिए वह विनीता भी मानी गई थी। अनंतर उस अयोध्या नगरी में सब देवों ने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ लग्न में हर्षित होकर पुण्य हवाचन किया। जिन्हें अनेक संपदाओं की परंपरा प्राप्त हुई थी, ऐसे महाराज नाभिराज ने मरु देवी के साथ आनंदित होकर पुण्य हवाचन के समय ही उस अतिशय रिद्धि युक्त अयोध्या नगरी में निवास करना प्रारंभ किया। इन दोनों के सर्वज्ञ ऋषभ देव पुत्र जन्म लेंगे, यह समझकर इंद्र ने अभिषेक पूर्वक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी। 6 महीने बाद ही भगवान वृषभदेव यहाँ स्वर्ग से अवतार लेंगे, ऐसा जानकर कुबेर की आज्ञा से देवों ने बड़े आदर के साथ आकाश से नाभिराज के आंगन में रत्नों की वर्षा की थी। इस प्रकार स्वामी वृषभदेव के स्वर्गावतरण के 6 महीने पहले से लेकर 9 महीने तक अर्थात 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रहती थी। किसी दिन महारानी मरु देवी ने राजमहल में सोते समय रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 स्वप्न देखे। स्वप्न देखने के बाद अपने मुंह में प्रवेश करते हुए सुवर्ण के समान पीली कांति का धारक उन्नत स्कंद वाला एक बैल भी देखा। इतने में रात पूर्ण हो गई और राज मंदिरों में वादित्रों की मंगल ध्वनि होने लगी।
जब औशर्पणी के तीसरे सुषमा दुष्मा नामक काल में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 मास और 1 पक्ष बाकी रह गया था, तब आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वज्रनाभि नाम के अहिमेंद्र देव आयु का अंत होने पर सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर मरुदेवी के गर्भ में अवतीर्ण हुए और वहां सीप के संपुट में मोती की तरह सब बाधाओं से रहित होकर स्थित हो गए। उस समय इंद्र अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान के गर्भावतार का समय जानकर वहां आए और सभी ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा देकर भगवान के माता पिता को नमस्कार किया। महाराज नाभिराज के महल का आंगन देवों से खचाखच भर गया। सौधर्म इंद्र आदि देवगण संगीत नृत्य आदि अनेक उत्सवों से गर्व कल्याणक उत्सव मनाकर माता पिता की पूजा कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। इंद्र की आज्ञा से उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त कितनी ही देवियां माता की आवश्यक सेवा में, परिचर्या में, कितनी ही श्रृंगार सज्जा में, कितनी ही रक्षा में और कितनी ही देवियां मात्र शोभा बढ़ाने के लिए तत्पर हो गईं। 9 महीने व्यतीत होने पर माता मरुदेवी ने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र और ब्रह्म योग में मति, श्रुत और अवधि इन तीनों ज्ञानों से सुशोभित तथा तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी दैदीप्यमान पुत्र को जन्म दिया। उस समय तीनों लोकों में आनंद छा गया था। कुछ क्षण के लिए नारकी भी सुखी हो गए थे। दिशाएं निर्मल हो गई थीं, आकाश निरभ्र हो गया था, नदी तालाब आदि का पानी स्वच्छ हो गया था, सूर्य की कांति मंद पड़ गई थी, मंद सुगंधित पवन बह रहा था, वन में एक साथ 6 ऋतुओं की शोभा प्रकट हो गई थी, घर घर उत्सव मनाए जा रहे थे। उस समय वहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जिसका हृदय तीर्थंकर बालक का जन्म सुनकर आनंद से उमड़ ना रहा हो। देव, दानव, मृग, मानव आदि सभी प्राणियों के हृदयों में आनंद का सागर लहरा रहा था। बालक के पुण्य प्रताप से भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन तथा ज्योतिषी और कल्पवासी देवों के विमान क्रमशः शंख, भीरी, सिंहनाद और घंटाओं की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठे थे। जगत गुरु जिनेंद्र देव के सामने किसी दूसरे का राज्य सिंहासन सुदृढ़ नहीं हो सकता, मानो यह प्रकट करते ही देवों के आसन हिल गए थे। उस समय इंद्र अपने अवधि ज्ञान से शीघ्र ही समझ गया था कि अयोध्यापुरी में महाराज नाभिराज के घर प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। यह जानकर इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक सिंहासन से उठ अयोध्यापुरी की ओर 7 कदम जाकर तीर्थंकर बालक को परोक्ष नमस्कार किया। फिर भगवान के जन्माभिषेक महोत्सव में अनुगमन करने के लिए प्रस्थान भेरी बजवाई। बड़े उत्साह से सौधर्मेंद्र आदि समस्त देवतागण अयोध्या नगरी पहुँचे। देवसेना ने नगर की 3 प्रदक्षिणाएं दी और उसे घेर कर आकाश में स्थिर हो गए। इंद्र, इंद्राणी आदि कुछ प्रमुख जन महाराज नाभिराज के भवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ भक्ति भाव से नम्रीभूत हर्षित चित्त होते हुए जिन बालक को पाकर ऐरावत हाथी पर विराजमान कर हर्षोल्लास के साथ जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। बाल प्रभु का विधिवत वहां अभिषेक संपन्न किया गया। इंद्र ने भगवान वृषभदेव के महाबल आदि 10 पूर्वभावों का दृश्य परिचय कराया। ये भगवान जगत भर में ज्येष्ठ हैं और जगत का हित करने वाले धर्म रूपी अमृत की वर्षा करेंगे। इसलिए ही इंद्र ने उनका वृषभदेव यह सार्थक नाम रखा तथा पुरुदेव, आदिनाथ और ऋषभदेव नाम भी प्रसिद्ध किया। इंद्रादि देवतागण मेरु पर्वत पर अभिषेक संपन्न कर पुनः अयोध्या नगरी वापस आए और जिन बालक को माता की गोद में सौंपकर अभिषेक विधि के सब समाचार सुनाए, जिसे सुनकर माता पिता आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। इंद्र ने माता पिता को हर्षित करने के लिए आनंद नाम का नाटक किया। बधाई हो बधाई नाभिराजा के द्वारे, बधाई हो बधाई नाभिराजा के द्वारे। तीनों लोक के नाथ पधारे, तीनों लोक के नाथ पधारे।
इंद्र इंद्राणी नाचे और गाए। बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे, बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे। हो देव देवियाँ मंगल गाए, झूम झूम के नृत्य रचाए। देव देवियाँ मंगल गाए, झूम झूम के नृत्य रचाए। देवों ने ऊपर से रत्न बरसाए। बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे, बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे। जन्म कल्याणक का महोत्सव संपन्न कर समस्त देव देवेंद्र अपने अपने स्थान को चले गए। जाते समय इंद्र नाभिराज के भवन पर भगवान के लालन पालन में निपुण कुछ देव कुमार और देव कुमारियों को छोड़ गया था। वे देव कुमार विक्रिया से अनेक रूप बनाकर भगवान का मनोरंजन करते थे और देव कुमारियाँ तरह तरह के उत्तम पदार्थों से उनका लालन पालन करती थीं। कहते हैं कि इंद्र ने भगवान के अंगूठे में अमृत छोड़ दिया था, जिसे चूस चूस कर वे बड़े हुए थे। उन्हें माता के दूध पीने की आवश्यकता नहीं हुई थी। उनके लिए सुगंध विलेपन, वस्त्राभूषण, अशन, पान आदि सर्व सामग्री इंद्र भेजा करता था। इस प्रकार अपनी वय वाले देव कुमारों के साथ क्रीड़ा करते और स्वर्गीय भोगोपभोगों को भोगते हुए बालक वृषभनाथ ने सुखपूर्वक अपना कुमार काल व्यतीत कर तरुण अवस्था में पदार्पण किया।